आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग की जो लास्ट मीटिंग रही है बहुत ही शानदार रही होगी और आप सभी लोगों ने अपने जो नेक्स्ट रैंक है उसे पाने के लिए बहुत सारी जो दूरी है उसे तय की होगी। आज गुरुवार का दिन है और आज आप सभी लोग के कमेंट बॉक्स में पूछे गए सवालों के जवाब इस ट्यूटोरियल में दिए जाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं कि आपने क्या सवाल पूछे हैं और क्या उसके जवाब होने चाहिए। तो चलते ट्यूटोरियल की तरफ जानते हैं पूरे प्रोसेस को। स्वागत तो करो हमारा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जब हम कभी प्लान दिखाने जाते हैं सेफ शॉप का, तो लोग बोलते हैं कि सेफ शॉप में जो सामान है वो बहुत महंगा है। तो महंगा सामान मिलता है सेफ शॉप में या महंगा सामान हमें लगता है? इसके बारे में तार्किक जवाब आप इस वाले ट्यूटोरियल को देख करके ले सकते हैं और ख़ुद की जानकारी के साथ साथ अपनी टीम के लोगों की भी जानकारी बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं आज के सवालों के। तो सबसे पहला जो सवाल पूछा है वो अश्वनी सिंह कश्यप जी 4136 करके एक आईडी है और उन्होंने सर ने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछा है। और सर ने पूछा है कि ये जो रजिस्टर्ड है ये नहीं हो पा रहा है। तो अश्वनी जी, रजिस्टर आपने लिखा है कि रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रजिस्टर नहीं हो पा रहा है या किसी नए व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। प्लीज़ आप अपनी जो सवाल है, जो जानकारी है, उसे पूरा अच्छी तरह से लिखें ताकि मैं अच्छी तरह से समझ पाऊँ और आपको सही तरीके से उसका जो पूरा प्रोसेस है वो बता पाऊँ। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि क्या आपको दिक्कत हो रही है रजिस्ट्रेशन करने में। आप एक बार वो एरर बताएं कि क्या वहाँ पे पॉपअप आ रहा है, क्या वहाँ पे प्रॉब्लम आपको हो रही है। आप मेरे को फेसबुक पेज पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। तीनों जगह मेरा DS मानवेंद्र सेफ शॉप सेम नाम से चलता है, कहीं पर भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट जो सवाल पूछा है वो मंटू शर्मा जी ने पूछा है और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में सर ने कहा है कि जब ये डायरेक्ट सेलिंग है तो 10 का सामान 3 में मिलना चाहिए। तो मंटू शर्मा जी ने जो सवाल पूछा है बहुत ही जेन्युइन सवाल है। बहुत सारे लोगों के द्वारा ये सवाल पूछा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर है और अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेफ शॉप अपने आप को मानती है तो 10 का सामान 3 में मिलना चाहिए। तो बिल्कुल आपको मैं बताना चाहूँगा मंटू शर्मा जी कि डायरेक्ट सेलिंग में 10 का सामान 3 में अगर मिलेगा तो आप ऐसे सोचें तो वो बनता कितने में होगा। कोई भी सामान जब 3 रुपये में बनता है तो 10 रुपये में आपको मिलता है। तो 3 रुपये का अगर सामान है तो आप ऐसे समझिए वो बनता कितने में होगा, उसकी MRP कितनी होगी, वो जो भी चीज़ है। तो डायरेक्ट सेलिंग में 10 का सामान आपको 3 रुपये में क्यों नहीं मिलता? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि डायरेक्ट सेलिंग विक्रेताओं की इंडस्ट्री है, प्रत्यक्ष विक्रेताओं की इंडस्ट्री है। यहाँ पर क्रेताओं की जो इंडस्ट्री है वो नहीं है। यहाँ पर क्या है कि कोई भी सामान आदमी डायरेक्ट आपको बेच सकता है, किसी नए व्यक्ति को बेच सकता है और बेच करके जो बीज का, जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो बीज के कमीशन लोग खाते हैं, यहाँ पर क्या है कि बीज का कमीशन डायरेक्ट सेलर को डायरेक्टली मिल जाता है, जिससे कि डायरेक्ट सेलर को फ़ायदा हो जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष विक्रेता को फ़ायदा हो जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री प्रत्यक्ष विक्रेताओं की इंडस्ट्री है। इसमें प्रत्यक्ष विक्रेताओं को फ़ायदा ज़्यादा है और क्रेताओं को अवसर ज़्यादा है। ये मैं आपसे कह सकता हूँ, ये नहीं कह सकता कि क्रेताओं को नुकसान ज़्यादा है। क्रेताओं को फ़ायदा ज़्यादा है, विक्रेताओं को फ़ायदा ज़्यादा है और क्रेताओं के पास अवसर ज़्यादा है। जिस तरह से आप एक मोबाइल लेते हैं 12,000 रुपये का, 1200 रुपये का मोबाइल अगर आप चला रहे होते हैं तो 1200 का मोबाइल अगर आप चला रहे होते हैं तो 12,000 का मोबाइल आप जब ले लेते हैं तो बेचने वाले को तो फ़ायदा हो ही जाता है, ख़रीदने वाले के पास अवसर ज़्यादा हो जाता है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी हो जाती है वीडियो कॉल करने की, उसके पास अपॉर्चुनिटी हो जाती है व्हाट्सएप चलाने की, फेसबुक चलाने की, इंस्टाग्राम चलाने की। तो ख़रीदने वाले का नुकसान नहीं होता है लेकिन बेचने वाले का फ़ायदा ज़रूर होता है। अब ख़रीदने वाले के पास अवसर होता है कि वो उस मोबाइल का इस्तेमाल करके अपना फ्यूचर बना ले, अपने ड्रीम को पूरा कर ले। तो ये समझने वाली बात है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कभी भी 10 का सामान 3 में नहीं मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता है कि जो प्रत्यक्ष विक्रेता है वो MRP पे ही सामान बेचेगा, ठीक है। वो कभी भी डिस्काउंट पे सामान नहीं बेचेगा, वो MRP पे ही सामान बेचेगा, क्योंकि जब तक वो MRP पे सामान नहीं बेचेगा, एक वाजिब दाम पे सामान नहीं बेचेगा, तब तक उसे फ़ायदा कहाँ होगा। और जब उसे फ़ायदा नहीं होगा तो डायरेक्ट सेलर इंडस्ट्री कैसे चलेगी, डायरेक्ट सेलर कैसे चलेगा। तो समझने वाली बात है कि क्रेता से ज़्यादा ज़रूरी विक्रेता है और विक्रेता के बाद क्रेता है, ठीक है। ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है।
और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच कर सकते हैं और यहाँ से भी आपको थोड़ी जानकारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और डायरेक्ट सेलर, ये तीनों का जो आपसी कोलैबोरेशन है, संबंध है, इसके बारे में आपको यहाँ से बेहतर जानकारी मिलेगी। इस वीडियो का जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर भी जानकारी आप ले सकते हैं। इसके बाद से नवाज़ अब्बासी 6735 करके एक आईडी है, उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछा है और सर ने सवाल पूछा है कि मेरी आईडी कार्ड पर फ़ोटो नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे नवाज जी कि आप आईडी कार्ड अगर आप बना रहे हैं डिजिटल, तो आपका फ़ोटो का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको फ़ोन करना है सेफ शॉप के टोल फ्री नंबर पे, जिसका नंबर है 011-456-74444। इस पर कॉल करके अपनी लग आईडी बताना है, अपना मोबाइल नंबर बताना है। इसके बाद से आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो बताना है। फर्दर जो आपको यहाँ पे असिस्टेंट मिलेगा, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। आप एक बार वहाँ पे फ़ोन लगाइए, अगर वहाँ से आपको मदद मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पूरा प्रोसेस हमसे भी पूछ सकते हैं। इसके बाद से अमरजीत सिंह सर हैं और सर ने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और सर कहते हैं कि सेफ शॉप का फ़ोल्डर कितने का है और कैसे मंगवा सकते हैं। तो अमरजीत सर, मैं बताना चाहूँगा कि जो सेफ शॉप का जो फ़ोल्डर है वो कितने रुपए का है और हम फ़ोल्डर कहाँ से मंगवाते हैं, यानी कि मैं फ़ोल्डर कहाँ से मंगवाता हूँ, इसके बारे में विस्तृत और पूरी जानकारी जानने के लिए आप इस वाले ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। यहाँ से आपको पूरी और सही जानकारी मिलेगी। इसका जो इस वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है, आप वहाँ पर जा कर के वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद से आदित्य किशन 4363 करके एक आईडी है और सर ने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और सर ने कहा है कि सर कोई भाई ज्वाइन न करे, सारे सामान बहुत महंगे हैं, सारे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। तो आदित्य सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक आम आदमी को, यानी कि कस्टमर को, एक प्रॉस्पेक्ट को यहाँ पे अवेलेबल जितने भी सामान हैं, सारे सामान जो है आपको महंगे लगते हैं, लेकिन आप बताएं कि सस्ता सामान कहाँ मिल रहा है। अगर आप मॉल में सामान लेंगे तो वहाँ पे सस्ता मिल रहा है, लेकिन आप जाएंगे जो है जनरल स्टोर पे तो वहाँ पे और सस्ता सामान मिल रहा है। तो सबसे सस्ता सामान कहाँ मिल रहा है? सड़क पे मिल रहा है। और सड़क पे कभी भी आदमी बिजनेसमैन नहीं बन सकता, या आप ऐसे कह सकते हो बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सामान जो महंगा मिल रहा है, जो आपको लग रहा है कि महंगा मिल रहा है, वो क्यों महंगा मिल रहा है या क्यों आपको लग रहा है कि महंगा मिल रहा है, आप इस वाले ट्यूटोरियल को देख के अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। और ये आप ये जान लीजिए कि हर बड़ा काम पैसे से ही होता है और हर बड़े काम में पैसा थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, लेकिन उससे क्या होता है कि फ्यूचर हमारा बन जाता है। चाहे शादी की बात करें, चाहे स्कूल में एडमिशन की बात करें, चाहे हॉस्पिटल में इलाज कराने की बात करें, चाहे कोई बिज़नेस व्यापार शुरू करने वाली बात हो, ये जितने भी काम होते हैं सब एक बार होते हैं, कभी कभी होते हैं, पैसे से होते हैं और पैसे के लिए होते हैं, जीवन को चलाने के लिए और सपनों को पूरा करने के लिए होते हैं। थोड़ा सा महंगा आपको लग रहा है क्योंकि आप पहली बार ले रहे हैं, लेकिन एक बार ले लेने के बाद से, एक सिस्टम का साथ पकड़ लेने के बाद से, कुछ दिन पेशेंस बना के काम कर लेने की वजह से यहाँ पे वो सब कुछ हासिल हो सकता है जो बाज़ार से एक सूट खरीदने से नहीं मिल सकता था। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को ये ट्यूटोरियल आज पसंद आया होगा। कैसा लगा ट्यूटोरियल आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। इसे मैंने अपने विवेक के हिसाब से बनाने की कोशिश की, अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने मेरा फेसबुक पेज DS मानवेंद्र सेफ शॉप अगर उसे अभी फॉलो नहीं किया है तो जा करके उसे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जो मैं यूट्यूब पर नहीं दे सकता, लेकिन उसे फेसबुक पर दे सकता हूँ। और आप सभी लोग को मालूम ही है कि मैं सेफ शॉप से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी मन में कोई सवाल होगा तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। मैं नेक्स्ट जो गुरुवार है उसमें आप सभी लोग के सवाल ज़रूर लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।